तो अब जो हमारा ये सफलता का सूत्र है, तो कुछ एक मेरे नए सवाल हैं। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, एक गांव का एक बच्चा है जो अभी बीए कर चुका है, एमए हिंदी से कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहा है, और उसने कभी ज़माने में बीएड कर ली होगी साथ के साथ, उसने सेकंड ग्रेड भी अटेम्प्ट मार के देखा है, उसने रीड करके भी देखा, उसने ऐसे बहुत सारे तमाम कोशिशें की। कभी वो पटवारी के पीछे जा रहा है, कभी वो रीड के पीछे जा रहा है, तभी किसी ने कह दिया अरे ग्राम सेवक की आने वाली, इसमें लग जाओ, और वो उन सभी तमाम तरह के हाथ पैर इधर उधर मार रहा है। परंतु सफलता, जिसको हमारा समाज जो कहता है कि सरकारी नौकरी बराबर सफलता, मानता है, ऐसा मानता है। मेरा मानना नहीं है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सफलता के पैमाने कभी सरकारी नौकरी से तय नहीं होते। परंतु उस बच्चे को तो अपने आप को स्टेबल करना है। अब वो इतना कंफ्यूज है इस वक्त कि वो ये सोच रहा है कि मुझे कोई मार्गदर्शन दे दे, मुझे कोई ऐसा बता दे। हिंदी साहित्य में वो एमए किया हुआ है या किसी भी सब्जेक्ट में बीएड उसका किया हुआ है, अब उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब वो एक तनाव के साथ जी रहा है, तनाव भी बढ़ रहा है, शादी नहीं हो रही, बूढ़े माँ बाप घर पे पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इस दौर में उसे कैसे फैसले लेने चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है नितिन जी। और आज के दौर में मुझे लगता है कि इतनी सारी परीक्षाएं, इतनी सारी वैकेंसीज आती रहती है। जब मैंने ज़्यादा बेरोजगारी देखी नहीं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने बीएड किया तब अखबार हम पढ़ते थे, और अखबार में यूं भी लिखा गया कि अस्पताल में भर्ती, तब भी अरे मैंने कहा भर्ती, मतलब ये हमारी सोच थी। तो मुझे लगता है कि आदमी को 24 घंटे में वही दिखाई देता होगा। अगर उसके मन में कुछ ऐसा हो जाए, है ना। एक दोस्त के साथ गया, और असल में वो दोस्त, जैसे मेरा दोस्त को मुझसे मिलने आया वो, और मैंने कहा मैं तो यार शादी में जा रहा हूँ, मैं तो मुझे समय नहीं है कि यार मैं भी चल पड़ता हूँ, लेकिन मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है। तो फिर मैंने उसको कपड़े दिए, मान लीजिए आप। तो जैसे ही मैंने उसको वो कपड़े पहनाए जो मेरे पास थे, तो मेरे से भी खूबसूरत लगने लगा। तो मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई, मेरे कपड़े, है ना। तो फिर वो दोस्त उसके साथ शादी में चला जाता है। तो जो मेन दोस्त है, मुख्य दोस्त है, वो उसका जहाँ भी परिचय कराता है एक बात जरूर कहता है, देखिए ये मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, यहाँ से आए। रही बात कपड़ों की, तो कपड़े मेरे तो बात उसके घर कर गई। तो मुझे लगता है कि ये बात असल में पूरे विद्यार्थियों के यहाँ के वैकेंसी भर्ती, परीक्षा, सिलेक्शन, मोटिवेशन, ये चीज़ कुछ गूंज रही है। अगर इसका कोई, हम यूँ कहें कि वेव दिखाने का कोई एक यंत्र होता है, जैसे रेडिएशन दिखाने के उपकरण आते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के तनाव को नापने का कोई उपकरण आज होता है, तो आप उसको बहुत लाल पाते, बहुत, मुझे लगता है कि रेड पाते, बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। सही बात है ये डॉक्टर साहब। मैं बहुत समय तक विद्यार्थियों से बात करता रहता हूँ, और करता रहा, अभी भी करता रहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी एकदम पागलपन की हद तक आ जाते हैं। यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बहुत सीधी बात करता हूँ। मैंने इस पे काफ़ी बातचीत की है कि एक तो मोटिवेशन आप उनसे लें जो आपके जीवन के सामने हैं, आपके गांव में हैं। आप ऐसा ऊपर क्यों देखते हैं, दूर की क्यों देखते हैं? आप भव्य के बारे में क्यों सोचते हैं, दिव्य के बारे में क्यों सोचते हैं, महान के बारे में क्यों सोचते हैं? जीवन औसत भी दिया जा सकता है, जबकि वो खुशहाल हो, सहज हो। ऐसी बहुत सारी बातें की जा सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो जो विद्यार्थी परेशान होते हैं बार बार, हालांकि असफलता के 100 कारण है, बिल्कुल, और सफलता के भी 100 कारण है, 100 कारण, ठीक है। यूँ एक बात में सफलता नहीं होती, एक बात में असफलता नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि जो बार बार विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, वो एक वजह से हो रहे हैं कि एक तो उनको खुद पे भरोसा नहीं होता, और दूसरा वो रूट बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है। आप जब बीए कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, उस दौरान आप तय कर लें, उस दौरान आप निश्चित रूप से तय कर लें कि मुझे इस विषय का अध्यापक, प्राध्यापक, पटवारी या ग्राम सेवक जो भी बनना है, तो बीए के दौरान आप निश्चित कर लें। दूसरा मूल काम यह है कि उससे संबंधित पाठ्य सामग्री या उससे संबंधित जो लोग हैं उनसे डिस्कस करने के बाद आप उस रूट को नहीं छोड़ें। ठीक है। चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए। अगर आप बार बार बदलेंगे तो 4 साल के बजाय 8 साल लगेंगे। आप उसको एक ही तरीके से पा सकते हैं कि एक ही रूट पे चलते रहें और खुद पे भरोसा करें, क्योंकि उसको ये भी लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ शायद जिनका सिलेक्शन होता है वो कुछ और ही करते होंगे, जो मैं पढ़ रहा हूँ जिनका चयन होता है वो कुछ और ही पढ़ते होंगे, बिल्कुल, जिनका सिलेक्शन होता है वो कुछ अलग ही प्रकार के लोग होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सिलेक्शन होना बहुत ही सामान्य चीज़ है, जब होता है तो पता नहीं चलता, यूँ हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल, बहुत साधारण बात लगती है,
हाँ हालांकि जब मैंने इतना गिनवा दिया कि मैंने इस प्रकार से परीक्षा में पास की, तब मैं ऐसी बात करता हूँ तो विद्यार्थी यूँ भी कहते हैं अच्छा सर आपको तो बातें आ रही है हाँ ना, आप तो मतलब मजे मजे में ये बातें कह रहे हो। हाँ जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं दी या थर्ड ग्रेड की परीक्षाएं दी तो इस स्तर का तनाव नहीं था, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी की चिंता नहीं थी, नौकरी की चिंता मुझे भी थी, तनाव क्यों नहीं था? अच्छा मेरे में नहीं था, सभी में नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे तनाव नहीं था, उन समय किसी में नहीं था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो फ्री तैयारी करते थे, सहज होकर तैयारी करते थे, कईयों का हो जाता था, कईयों का अगली बार हो जाता था, हाँ कईयों का इससे अगली बार हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि जब मैं पेपर देने जाता हूँ तो मेरे पसीने आ जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं देखा कि 2 दिन पहले मुझे हॉस्टल पीजी छोड़ना पड़ता है क्योंकि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। ऐसा मैंने नहीं देखा। ये दौर थोड़ा सा खराब है। ये इसमें अपने मुझे ये भी लगता है कि इसमें सोसाइटी को भी सोचना चाहिए, विद्यार्थी के साथ समाज को, हाँ समाज को भी सोचना चाहिए। आपने ये तय कर दिया, जैसे रिजल्ट आता है सब पूछना शुरू करते थे कि रिजल्ट क्या हुआ। क्या हुआ, यस मुझे ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं, हाँ थोड़ा सा बालक बालिकाओं से मेरा एक परिचय अच्छा गहरा होता है, तो कई बार ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं कि सर मैंने रीट का पेपर नहीं दिया, या दिया तो यूं ही दिया था, मैं तैयारी तो बेसिकली सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर कर रहा था, रीट का पेपर मैं यूं ही दे के आया था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मेरे पड़ोसी, बुआ, चाची, ताई, मौसी, फूफा, दादा सब पूछते हैं अच्छा मास्टर का रिजल्ट आ गया, तेरा क्या हुआ, फलाने का हो गया, तेरा तो नहीं हुआ। ये जो चीज़ें हमने तय कर ली है ना। अगर हम ये देखें कि बच्चा एक ईमानदार कोशिश कर रहा है, अगर मैं खुद देखूं कि मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, ये तो मालूम पड़ ही जाएगा। बिल्कुल। अगर आपकी नीयत में चोर है, भीतर एक चोर बैठा है, तो वो तो निकालना पड़ेगा, ये पहली शर्त। बिल्कुल। आप उस भीतर बैठे चोर को निकालें। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, मैं कई बार मनोविज्ञान की बातें करता हूँ, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो विद्यार्थी के मन में आता है कि भैया पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, हाँ है ना। तो भीतर से एक आवाज़ आती है मंगलवार को शुरू करेंगे, ठीक है, 1 तारीख से शुरू करेंगे, यस हाँ ऐसा होता है, शादी से लौटने पर शुरू होता करेंगे। है हमारा। तो वो जो भीतर एक वो चोर है, हाँ आपके मन के भीतर ही 2 फाड़ हो जाती है, बिल्कुल। एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, और आप उसके साथी हो जाते हैं जो टाल रहा है। ये बड़ी बात है, ये खराब बात है। बिल्कुल। आप उसके साथी होइए जो आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन कंफर्ट आदमी किसके साथ होता है? टालने वाले के साथ होगा। बिल्कुल। तो भीतर ही 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, तो आप उसका साथ मत दीजिए। आप उसको कि नहीं भाई आज ही शुरू करेंगे, बिल्कुल। और आज के आप भी शुरू करेंगे, मन को जितना हाँ उसको हटाइए। अच्छा आप उसका जितना साथ देंगे वो उतना ही प्रताड़ित करेगा आपको। बिल्कुल। हाँ फिर वो ये भी है, आज वो ये कह रहा है कि 1 तारीख से शुरू करेंगे, मंगलवार से शुरू करेंगे, कल आपने मान लो 1 तारीख से शुरू कर दिया, अब वो ये भी कहेगा कि यार 2 घंटे बहुत हो गए, शुरुआत में धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिल्कुल। हाँ सुबह के शाम ठीक पढ़ेंगे, शाम को समय नहीं पढ़ेंगे, है ना। वो ये भी कहेगा तो दूसरा है ना। मैं इसमें ये कहता हूँ कि हर जगह ये मौजूद है दूसरा। दोबिन ने जैसे तीसरे की बात की है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। मौन है, हाँ। तो तीसरा नहीं है तो दूसरा तो हर एक के भीतर मौजूद है। भीतर मौजूद है, ठीक बात। वो दूसरा इससे आगे बढ़कर आपको और दुखी करेगा। वो ये भी कहेगा कि शाम के समय में, वो ये भी कहेगा घंटे भर तो घूम आना चाहिए बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल। वो ये भी कहेगा पेपर अभी दूर है। वो ये भी कहेगा पेपर आउट हो गया, दोबारा होगा। देगा। वो ये भी कहेगा अब की बार छोड़ो, जैसे तैसे करके पेपर दे लेते हैं, अगली बार भर्ती आएगी तो तैयारी करेंगे। तैयारी करेंगे, हाँ। तो दूसरा है, इसको रोकना है। बिल्कुल। इसको रोकने से आप एक ईमानदार कोशिश की तरफ बढ़ेंगे। मैं बात को फिर से वही ले जा रहा हूँ, है ना। मैंने कहा था कि ईमानदार कोशिश अगर आप कर रहे हैं, ईमानदार कोशिश की निशानी है कि आप उस दूसरे को रोकिए, रोकिए, है ना। अगर आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं तो आपको तनाव लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। आप जितना कर पाएंगे उतना ही परिणाम आएगा, उतना ही आए, है ना। निश्चित सी बात है। हाँ अगर आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं तो किसी को जवाब देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक बात। अगर आप ईमानदार कोशिश कर रहे हैं तो फूफा, मौसा, चाची, ताई को जवाब देने की जरूरत क्या है? ऐसे भी विद्यार्थी मुझे मिले हैं जो ये कहते हैं कि मन्ना मेरे नाना ने बताना है, वो हो गया मेरा सिलेक्शन, मेरे मामा ने बताना। ये सारी जवाब देने के लिए जो ये नेगेटिव अप्रोच के साथ, हाँ ये मुझे लगता है कि दूसरा जैसे किसी साथी का हो गया मेरा नहीं हुआ, ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है। हाँ कभी कभी मुझे ये ठीक लगती है बात, हालांकि वो यांत्रिक बात और बुरी बात है। घोड़े की आंख पर यूं एक पर्दा बंधा हुआ पर्दा होता है, बिल्कुल होता है ना, वो अपने गोल पे फोकस रहता है। हाँ विद्यार्थी को अपनी आंखों पर ऐसे पर्दे बांध लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात। जब उसने देख लिया है कि ये रूट है, हाँ जब उसने देख लिया ये पाठ्य सामग्री है, जब उसने देख लिया इस प्रकार से रास्ता जाता है, तो फिर ये देखने को बाकी मत रखो कि कौन तैयारी कर रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन 12 घंटे पढ़ रहा है ना, किसका सिलेक्शन हो गया,
सब भूल जाते। अच्छा किसके पास क्या सेटिंग है, हाँ कौन किसका भाई है, सही कौन मंत्री का साला है, ये मत देखो। भूल ये इस आप इसको फिर पर्दा लगा लो, बिल्कुल। क्योंकि ये सारी बातें आपको तनाव करेगी। और तनाव रहित प्रक्रिया ही आपको चयन की तरफ ले जा सकती है। तनाव के साथ कोई भी किया गया काम उचित परिणाम नहीं ला सकता, नहीं। ये निश्चित। बिल्कुल सही बात। बाकी मुझे लगता है कि विद्यार्थी, मैं ये सारी बातें जब कह रहा हूँ हाँ हाँ तो मुझे इस बात की बराबर आशंका रहती है कि ये बातें उसके 10 मिनट 20 मिनट असर करेगी, उसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद वो भूल जाएगा उन बातों तो अगर ये सतत अगर कहेंगे को। तो वो अपने जीवन को देखे, वो अपने जीवन, अपने जीवन को अपने आसपास के देखे, हाँ कि निरंतर ये मोटिवेशन चलता है। वो उस परिवेश को देखे जिसमें वो 20 सालों से जी रहा है। हाँ वहाँ वो कोई किसान को देख ले जो लगातार 6 साल से अकाल पड़ रहे हैं और फिर भी वो संघर्ष कर रहा है। वहाँ उस आदमी को देख ले जो नरेगा में जाता है, उसके 4 बेटियां, चारों की 2-2 साल के अंतराल में शादी कर रहा है। ओहो, सही उन सब चीज़ों को देखे, बिल्कुल। वहाँ से भी मोटिवेशन आ सकता है कि वो काम कर रहा है।